हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल एंड स्टेइंग होम। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं हर संडे को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का टॉपिक है लीप ईयर। लीप ईयर सुनकर कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हर चौथे साल आता है। किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दें, अगर वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। बट ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है इसे हम समझते हैं। जैसे 2012, 2016, 2020 ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 2020 जैसे 4 से डिविजिबल है उसी तरह से 2100 भी 4 से डिविजिबल है। बट 2100 लीप ईयर नहीं है। अब आया ना ट्विस्ट। चलिए इस कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं मेरे यानी मृदुल के साथ। हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, मीन्स अपना रिवॉल्यूशन सन के अराउंड में कंप्लीट करती है। और ऐसा करने में लगभग, इस लगभग को अंडरलाइन कर लेना, लगभग 365 डेज लगते हैं। और इसी वजह से हमारे जो सीजन्स हैं, गर्मियाँ, सर्दियाँ, बरसात, ये सब उसी टाइम पर आते हैं जिस टाइम पर वो होते हैं। और ये मामला इतना आसान है नहीं, क्योंकि इन एक्चुअल हमारी जो अर्थ है उसको 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं कंप्लीट करने के लिए अपना एक रिवॉल्यूशन। तो ये 6 आवर्स मिला के 4 सालों में 24 आवर्स बन जाते हैं। और ये 24 आवर्स मिलकर पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया। एक दिन कंप्लीट हो गया तो हम हर चौथे साल में फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं और उसे हम लीप ईयर का नाम दे देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम इस एक दिन को नहीं बढ़ाएं, हर 6 घंटे मिला के जो चौथे साल जो 24 घंटे बन जाते हैं, अगर हम नहीं मिलाते तो पूरे 100 साल में 25 दिन बन जाएंगे। और ये 25 डेज हमारे जो कैलेंडर है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। हमारे जो सीजन्स हैं जो टाइम पर आते हैं वो टाइम पर नहीं आएंगे, वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कैसे? जैसे 1692 लीप ईयर है, बिल्कुल है। 1696 लीप ईयर है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। मैथ्स का स्टूडेंट तो यही कहेगा। तो उसी तरह से 1700 भी तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। अच्छा, ये क्या गड़बड़ हो गई भाई? 1700 4 से डिविजिबल है तो वो भी लीप ईयर होगा। 1796 भी 4 से डिविजिबल है तो वो भी लीप ईयर है, लेकिन 1800 नहीं है। अब आप कहोगे 1700 भी लीप ईयर नहीं है, 1800 भी लीप ईयर नहीं है, 1900 भी नहीं होगा और शायद 2000 भी नहीं होगा, लेकिन 2000 लीप ईयर है। अब देखो ये क्या बात हुई, मतलब ट्विस्ट पर ट्विस्ट। ये इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं। मैंने अभी कहा था कि हमारे एक साल में 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं, बट ये अधूरा सच है। पूरा सच क्या है? हमारे एक साल में 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स होते हैं। मीन्स हमारे 6 आवर्स से कितना टाइम कम रह गया? 11 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। 11 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स हमारे कम रह गए और हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। हमने 6 आवर्स और 6 आवर्स हमने 4 साल मिला के पूरे 24 घंटे बना दिए। लेकिन ये 24 घंटे बने कहाँ पूरे? क्योंकि 5 आवर्स 48 मिनट और 45 सेकेंड्स थी, और हर साल 11 मिनट 15 सेकेंड हमने ज़्यादा जोड़ दी। तो हर 4 साल में हमने एक तरह से 11 मिनट 11 मिनट 11 मिनट और ये 15-15 मिला के हमने लगभग 45 मिनट्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए। मीन्स हमारी जो 24 आवर्स बने थे वो 24 आवर्स इन एक्चुअल बने नहीं थे, वो 45 मिनट्स कम थे। अब ये 45 मिनट्स हमने ज़्यादा जोड़ने से क्या हो गया कि हमारा जो कैलेंडर है वो कैलेंडर 45 मिनट्स आगे चला गया और हमारा जो सन है वो 45 मिनट्स पीछे रह गया। फिर से समझते हैं कि हमारे एक साल में पूरे 365 डेज 6 आवर्स नहीं है। हमारे 6 आवर्स ना होकर 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स मीन्स 11 मिनट एंड 15 सेकेंड कम है। लेकिन हमने कितने जोड़े? 6 आवर्स। तो ये 11 मिनट 15 सेकेंड 4 सालों में 45 मिनट हो जाते हैं, और ये 45 मिनट्स जो हैं हमने एक्स्ट्रा ही तो ऐड कर दिए लीप ईयर में। अब हमारा ये कैलेंडर 45 मिनट्स आगे हो गया, लेकिन हमसे सन 45 मिनट्स पीछे रह गया। और ये 45 मिनट्स, अब कहोगे ये 45 मिनट्स कौन सा ज़्यादा टाइम है, इतना तो हम पबजी खेल के निकाल देते हैं। लेकिन ये 45 मिनट्स जो हैं वो 100 साल में मिला के हमारे 18 आवर्स बन जाते हैं। मीन्स हमारा कैलेंडर 18 आवर्स आगे चला गया, लेकिन हमारा सन अभी 18 आवर्स पीछे है। अब ऐसे हम 18 आवर्स ऐड करते रहे तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 18 आवर्स जो हैं, पूरे जो 100 साल में जो 18 आवर्स बने हैं, तो हम लीप ईयर में जो 100वें साल जो लीप ईयर आता है उसको हम लीप ईयर काउंट नहीं करते।
अब हमने लीप ईयर ना काउंट करके हमने 24 घंटे बचा लिए। मीन्स हम आगे चल रहे थे अभी 18 आवर्स, अब हमने 24 आवर्स कम कर दिए, तो हम इन एक्चुअल 6 आवर्स और पीछे हो गए, है ना। हम 100 साल में 100 ईयर्स में 18 घंटे आगे थे, लेकिन हमने लीप ईयर वाला 29 फरवरी ऐड नहीं किया, और ऐड ना करने की वजह से हम 6 आवर्स और पीछे रह गए। अब हमसे सन, मतलब हम पीछे रह गए, सन आ गए। अब 100 साल में हम एक तरह से 6 घंटे पीछे, 200 ईयर्स में फिर हम 6 घंटे पीछे, 300 ईयर्स में फिर हम 6 घंटे पीछे, और ये 400 ईयर्स में ये 6 आवर्स मिला के अगेन 24 आवर्स बना देते हैं। तो हम हर 400वें साल को, मीन्स 400 जो ईयर होगा उसको हम लीप ईयर काउंट करते हैं। मीन्स हमारा 1600 लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है। 1700 में लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, नहीं होगा। 1800 में लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, नहीं होगा। 1900 में लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, नहीं होगा। 2400 से डिविजिबल है, पूरा 400 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर होगा। अब जो अगला 2100 लीप ईयर नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2300 नहीं होगा, लेकिन 2400 लीप ईयर होगा। आइए अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमें 16वीं सेंचुरी तक ऐसा 11 मिनट्स का कोई चक्कर पता ही नहीं था। हमें तो यही लगता था कि हमारा जो सन है 365 डेज और 6 आवर्स उसे लगते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए, और इस चीज़ को प्रॉब्लम हम दूर करने के लिए हम क्या करते थे, हर चौथे साल एक लीप ईयर बना देते थे। मीन्स हमें पहले सिंपल सा यही फैक्ट पता था कि जो ईयर 4 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होंगे वो लीप ईयर होंगे। बट ये 11 मिनट 1600 सालों तक इकट्ठा होते होते लगभग इन्होंने 10 डेज बना दिए। और इन 10 डेज का क्या ड्रॉबैक रहा कि अब सूरज हमसे 10 डेज आगे चला गया और हमारा कैलेंडर जो है वो 10 डेज पीछे रह गया। और इस वजह से इस चीज़ को हमें कंपनसेट करना था। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए 4 अक्टूबर 1582 के बाद आना तो चाहिए 5 अक्टूबर 1582, लेकिन इसके बाद जो डेट आती है 4 अक्टूबर के बाद उसे वो आई 15 अक्टूबर। मीन्स ये हमने 10 दिन कंपनसेट कर दिए। तो ये प्रॉब्लम आगे कभी बढ़े ना, आगे इस तरह की प्रॉब्लम आए ना, तो हर 400 से डिवाइड होने वाले को तो हम लीप ईयर मानते हैं, और जिसके आगे जो 00 आते हैं उसे हम लीप ईयर काउंट नहीं करते। तो इससे क्या प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई? अगर सच कहूँ तो अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ये गड़बड़ इतनी है कि हजारों साल बाद ये गड़बड़ निकल के आएगी। तो इस चीज़ को तो हम शायद झेल सकते हैं। आई विश मैं इस लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ढंग से क्लियर कर पाया हूँगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप भी किसी भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, कोई आपका एक पर्सनल अपना एक टॉपिक हो जिस पर आप रिसर्च करा के और उस पर वीडियो बनवाना चाहते हो, देन उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।